कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब घोटाले मामले में केंद्रीय जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। कवासी लखमा से मुलाकात करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जो भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है। कांग्रेस न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेगी, लेकिन सरकार के द्वारा लोगों का चरित्र हरण करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी एजेंसी द्वारा मनोबल तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से कांग्रेस को विजय मिलेगी और हमारा पॉलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि कवासी लखमा इस लड़ाई में डटे हैं। उन्हें परिवार और संगठन के बाकी लोगों की चिंता है, लेकिन कवासी लखमा का मनोबल नहीं टूटा है। देखिए, जेल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एक समान सुविधा है या उनके साथ जो भी व्यवस्था है वहाँ कोई उसमें अंतर नहीं है। एक सामान्य कैदी की तरह वो अंदर है और वैसे अपनों के साथ मिलने जाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। दुखी है निश्चित रूप से, मगर टूटे नहीं हैं। हम सब की चिंता भी है, परिवार की चिंता भी है, मगर वो आदमी शासन की ओर से जो भी कष्ट मिल रहा है उसको बड़े दिलेरी के साथ वो झेल रहा है और झेलने की उसमें ताकत है। हम लोग आए थे, हम लोग ज़रूर थोड़ा सा भावनात्मक उस पर दुख हुआ है, मगर बेचारा जो कुछ वहाँ सह रहा है, इस सरकार के जो प्रताड़ना है, चाहे केंद्रीय सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसको झेलने में कहीं कोई कोताही नहीं कर रहा है। बड़े शान से जी रहा है और सीना ताने बैठा हुआ है। इस बात की हम सबको खुशी है। मिलने गए थे, हमारे माननीय महामंत्री जी आए थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आज आना है और उनको यहाँ लाए थे हम लोग। और हम सब लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, सब लोग मिल के आए हैं। आज हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि अपने एक मित्र से मिलने गए थे। पिछले 2 महीने 5 दिन से वो इस जेल में हैं और ये मामला अब न्यायालय में है, सब जुडिस है। तो मैं इस विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है, एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक, 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत ये है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज़ के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। अभी कवासी लखमा जी को, जो हार्ट पेशेंट भी हैं, उम्र भी उनकी है, लेकिन जैसा चरणदास जी बोल रहे थे, वो बहुत पुराने, मजबूत और मंजे हुए जनसेवक हैं। जनता ने कई बार उनको विधानसभा में चुनकर भेजा है और लंबे समय से वो इस राज्य की सेवा करते आए हैं। एक आदिवासी परिप्रेक्ष्य से आने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार सरकार कर रही है, और मुझे तो लगता है कि जो केस लगाए गए हैं उसमें, जैसे मैंने कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नीतिगत जो परिवर्तन के जो आरोप हैं, मुझे लगता है वो न्यायालय में टिकेंगे नहीं और अंत में न्यायालय से हम लोगों को इसमें विजय मिलेगी, मेरे पूरा विश्वास है। लेकिन
इसके बीच में जो मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को उनको जो दुख झेलना पड़ रहा है और व्यक्तिगत जो तनाव होता है उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल संघर्ष है ये जारी रहेगा। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, प्रदेश की एजेंसीज़ का, भारत सरकार की एजेंसीज़ का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और मात्र सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई एक छत्तीसगढ़ की नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा एजेंसीज का दुरुपयोग कर अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिस्पर्धा वाले करने वाले लोगों को दबाना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। जनता सब समझ गई है और पूरे देश में देखता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति हो उस पर तो कोई केस होता नहीं, ना छापे डाले जाते हैं, ना नोटिस दिया जाता है, बल्कि अगर कोई पाला बदल ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं, उस पर सब उसको छूट मिल जाती है। ये अब एक आम पैटर्न बन गया है, जनता इसको भी देख रही है। बहरहाल आज हमने मुलाकात करी और जैसा चरणदास जी ने कहा, अध्यक्ष जी, हमारे तीनों सह सचिव और हम सब लोग गए, उनसे मिलकर आए, अच्छे माहौल में चर्चा करी, उनका हालचाल जाना और वो बड़े मजबूती से डटे हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वो डटे हुए हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे और बहुत अल्प समय में उनको राहत मिलेगी कोर्ट के माध्यम से, ऐसा मैं मानता हूँ।